अगर आसमान को छूने की ख्वाहिश है तो हौसले आसमान से भी बड़े रखो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी और आप देख रहे हैं इस समय अपना लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज प्लस। अंबेडकर नगर जिले में दलित बस्ती में रहने वाला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, तमाम सुविधाओं से मरहूम, अभाव में जिंदगी जीने वाला वह किशोरी जो तमाम तरह के सपने बुनती हो। क्या आपने कभी सोचा होगा कि वो लग्जरियस व्यवस्था में 40 दिन तक जिंदगी जीने का उसको मौका मिलेगा? भारत देश में इस समय महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है। सरकार पूरी तरह से गंभीर है इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं एनटीपीसी ने बालिका सशक्तिकरण का अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के तहत एक ऐसा एल्गार किया है कि जिसका नारा है छू लो आसमान। एनटीपीसी में इस समय एक रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है जिसमें मुख्य अतिथि जिला अधिकारी अंबेडकर नगर सैमुअल पॉल लुफ्त ले रहे हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद कुछ कहने के लिए वो आतुर दिख रहे हैं, क्योंकि वह जो मिशन है वह मिशन उनके दिल में एक ऐसा जगह बना चुकी है। वह 40 बच्चे जो अतिथि के रूप में वहां पर मौजूद हैं, उनके चेहरे की छवि देख करके वह गदगद दिख रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ सीधे एनटीपीसी के सरगम हॉल की तरफ क्या कुछ चल रहा है वहां का देखते हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में स्थित टांडा तापीय परियोजना के सरगम भव्य हॉल में इस समय मुख्य अतिथि आसन पर जिलाधिकारी अंबेडकर नगर विराजमान है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य महाप्रबंधक संजय कुमार सिंह और तमाम प्रबंधक मौजूद हैं। वह 40 बच्चे भी हैं जिनके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उनके अभिभावक हैं। हम आपको सीधे लेकर के चलना चाहते हैं एक बार फिर उस भव्य कार्यक्रम की तरफ जहां पर इस समय जिलाधिकारी अंबेडकर नगर संबोधित कर रहे हैं। बच्चों का अच्छा पढ़ाई कराना, टीचर्स का ट्रेनिंग कराना, इसके अलावा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी काफी काम एनटीपीसी द्वारा किया गया है। कम्युनिटी टॉयलेट्स जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत मिशन, उसके अंदर भी काफी लोगों को मतलब ओडीएस, ओपन डेफिकेशन फ्री करने के लिए कोशिश एनटीपीसी द्वारा किया गया है। बहुत सराहनीय कार्य लगातार एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है और मुझे लगता है एनटीपीसी इस पूरा टांडा क्षेत्र के लिए वरदान स्थापित हुआ। और बालिका सशक्तिकरण अभियान 2022 का आगाज करने के बाद काफी गदगद दिख रहे हैं मुख्य महाप्रबंधक संजय कुमार सिंह। क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं उनकी भी बात। क्या है छू लो आसमान? छू लो आसमान अपने आप में एक टैगलाइन है। बच्चे को अगर आप कहें कि आसमान को हाथ बढ़ा के छू लो, ये उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमने इसका टैगलाइन रखा है। इन बच्चों का जो टोटल एक एक्सपोजर है अलग अलग चीज़ों का, वो हमारा देना एक दे रहा है। अब तक ये बच्चे जो हैं अभाव में भी रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हो सकता है इन लोगों को घर में कहा जाए कि ये नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो जिस कमरे में हमने ठहराया वो एक एसी कमरा है। हमारे बहुत से बच्चे जो हैं शायद एसी में कभी रहे ना हो। ये एक मेरे ख्याल से ऐसा इनका एक एक्सपीरियंस होगा जो कि इन्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा। इन बच्चों को मेरे दिमाग में जो है, और बल्कि मैं कहूँगा एनटीपीसी का जो दिमाग में है, इनका विकास इस तरह किया जाए कि आने वाले समय में इन बच्चों में से कुछ बच्चे आगे बढ़ के हमारा स्थान लें। मेरे स्थान पे कोई एक इनमें से कोई बच्चा खड़ा हो, या अभी जैसे हमारा कलेक्टर साहब बोल के गए हैं, कलेक्टर बने, डॉक्टर्स बने, और इनमें वो पूरी की पूरी कैपेबिलिटी है। मैंने इनको एक दिन में ही वो जो बदलाव देखा वो मुझे मेरा विश्वास है और इसमें सुदृढ़ कर दिया। और मैं आपको पूरा विश्वास और दिला रहा हूँ कि जब ये बच्चे आज से 20-30-40 दिन बाद जब जाएंगे तो इनमें जो बदलाव होगा
वो देखने योग्य होगा और वही एक मील का पत्थर साबित एक आत्मविश्वास इनके अंदर जगेगा, आत्मबल पैदा होगा कि आसमान को छुआ जा सकता है। ये जो स्वाद हमने लिया, जो चंद वक्त गुजारा है इस माहौल में, इसको जीवन में एक लंबे दूरी को तय करने के लिए हम लोग अपने जीवन में ला सकते हैं अगर एक अच्छा संघर्ष करते हुए आगे बढ़ें। आप इस 40 दिन के अंदर किन किन विधाओं पर इनको प्रशिक्षित करने का प्रयास करेंगे? पहले मैं बताऊं कि सपने देखना बहुत आवश्यक है। मेरा पहला जो ध्येय रहेगा, जो मेरी कोशिश रहेगी कि इन बच्चों को सपने दिखाऊं कि मैं कहां तक ऊंचाई पर जा सकता हूं। जब तक बच्चे सपने नहीं देखेंगे तो वो कैसे उसके लिए प्रयास करेंगे। तो इसी प्रयास के लिए मैं इनको अलग अलग चीज़ें हम लोगों का सिखाने का विचार है, जिसमें से सेल्फ डिफेंस भी एक चीज़ है, जिसमें कि कराटे सिखाया जाएगा, अलग अलग स्पोर्ट्स सिखाए जाएंगे। बच्चियों के लिए बहुत आवश्यक भी है। डिफरेंट जो अलग अलग हमारे विषयों पे भी इनको क्लासेस ली जाएंगी। इसके लिए हमने एक हीरो मैथमाइंड करके एनजीओ को लिया है, जो कि बहुत ही अच्छे एनजीओ है और मुझे विश्वास है कि उनके टीचर्स इन बच्चों को काफ़ी कुछ सिखला के ही जाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपस में जब 40 बच्चे इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे बांट के खाना है, कैसे रहना है इकट्ठे, आपस में एक जुड़ाव आएगा। इनमें कोई जाति धर्म का भेद ना रहे, ये हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है। और इसी को मैं आपको बताना चाहूँगा कि 40 बच्चे अलग अलग वर्ग नहीं बोलूँगा, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग इस धर्म के हैं। और जब ये सभी बच्चे इकट्ठे रहेंगे तो अपना जाति धर्म भूल जाएंगे। एक माला के रूप में, एक अटूट माला के रूप में हमारे भारत को एक इकट्ठा जोड़ेंगे। ये हमारी एक सोच है। कौन कौन से टीचर्स हैं कि जो विशेष प्रशिक्षण देने में महारत उनको हासिल है, जो सामाजिक चेतना हुआ या आर्थिक विषयों पर जानकारी देना हुआ, योगा के बारे में हमने सुना आप जानकारी देने वाले हैं। किस टाइप के, कौन सी विधाओं में मतलब पारंगत टीचर्स लगेंगे इनके साथ? मैं आपको जैसे पहले बताया कि हमने इसमें एक एनजीओ को लिया है। जी। उसका हीरो मैथमाइंड है। इनके 3 टीचर्स हैं और इन 3 टीचर्स अलग अलग विषयों में पारंगत। एक डांस टीचर हैं, एक योगा टीचर हैं और एक ओवरऑल आपको पढ़ाई साहित्य में इसमें पढ़ाई सिखाएंगे। तो ये जब 3 टीचर्स इकट्ठे होंगे तो इन बच्चों में काफ़ी बदलाव दिया। इसके अलावा हमारी जो एक अपने महिला गरिमा महिला मंडल है, इनकी महिलाएं जो कि हमारे अपने जितने भी अपने NTPC परिवार के अधिकारी हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनका एक ये ग्रुप है। ये आके भी समय समय पे इन बच्चों को सिखाएंगे। इसके अलावा हमने अपना एक सेफ्टी ग्रुप है, उस सेफ्टी ग्रुप में हमारी एक महिला है, उनको भी हमने कहा कि आप इन बच्चों को सिखाएं कि सेफ्टी क्या है। फिर हमारे CISF के तरफ से भी हमारे ACCISF आए, उन्होंने भी सिखाया कि कैसे आप अपने आप को आने वाले अलग अलग तरह के अगर भूकंप आता है, आग लगती है, तो कैसे अपना बचाव करें। तो ओवरऑल तो अपने आप को बचाव कैसे करेंगे अलग अलग परिस्थिति। संजय सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट है एक, या पहले भी आप कर चुके हैं? अगर पहली बार करते तो एक्सपेरिमेंट होता, लेकिन आज से 2 साल पहले करके हमें ये विश्वास हो गया है कि अब ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, अब तो ये हमारे एक DNA का भाग बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। बालिका सशक्तिकरण अभियान 2022 का आगाज हो चुका है। इसमें NTPC के प्रबंधक समूह के तमाम जिम्मेदार लोग पूरी तरह से तन मन से लगे हुए दिखाई दिए। विवेक स्वरूप जो मीडिया प्रभारी हैं, उनका भी प्रयास काफी सफल रहा। तमाम लोग अपने समर्पण के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए थे। ABN न्यूज प्लस ने यह वादा किया है कि जल्द ही उन बच्चों में क्या परिवर्तन आया है, इससे आपको रूबरू कराएगा। ABN न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।